ओम शांति। मम्मा बाबा द्वारा पालना प्राप्त की हुई, सदा निश्चय बुद्धि, निडर, उमंग उत्साह से संपन्न, हर मुश्किल को आसान करने वाली ऐसी यज्ञ की अनमोल रतन हमारी किशनी दादी। आइए आज उनके जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणादायक बातें सुनते हैं। किशनी दादी का जन्म हैदराबाद सिंध के एक बहुत धार्मिक परिवार में हुआ था। घर में धार्मिक स्वभाव संस्कार होने के कारण आप में भी भक्ति एवं भगवान के प्रति आस्था थी। आप भी सुबह जल्दी उठ स्नान आदि कर पूजा करती थी, उसके बाद नाश्ता करती थी। आपके पिता आपको सत्संगों में भी साथ ले जाया करते थे। घर पर भक्ति का वातावरण था। आप दादी प्रकाशमणि की लौकिक बड़ी बहन थी। आपके पति का विदेश में व्यापार था। आपके जेठ आपको देवी की तरह देखते थे। आप हैदराबाद सिंध में रहती थी। आपका संयुक्त परिवार था। आप जब पहली बार ओम मंडली में गई तो वहां ओम की ध्वनि हो रही थी। जिसे सुन आप ध्यान में चली गई और कृष्ण के साथ रास लीला देखने लगी। आपको सन्मुख बाबा में भी कृष्ण दिखाई दिए। आपके ससुराल वालों को आप ओम मंडली में जाना पसंद नहीं था। वे आप पर क्रोध करते थे, किंतु आप चोरी छिपे किसी न किसी बहाने से ओम मंडली में जाया करते थे। आप बांधेली थी, इसलिए बाबा आपको बहुत स्नेह देते थे। आपकी लौकिक दो बहनें भी ओम मंडली में जाती थी। आपके पति के सिंगापुर से लौटने पर पवित्रता को लेकर झगड़ा व मार पिटाई हुई। बात गवर्नमेंट तक पहुंच गई। आपके जेठ जो जज थे, उन्होंने दादा लेखराज को कलेक्टर के घर पर बुलवाया। उनके साथ आपकी लौकिक बहन दादी प्रकाशमणि भी आई। आपके जेठ ने बाबा को ब्रह्मचर्य एवं पवित्रता को लेकर कई बातें सुनाई। बाबा ने अपनी बात कही कि वे सिर्फ उनको ही गीता ज्ञान देते जो सत्संग में आते। दादी और बाबा के चले जाने पर भी झगड़ा समाप्त नहीं हुआ। आप पर और ही बंधन व मार पिटाई होने लगी, किंतु आप अडिग रही। आपका निश्चय अटूट था। एक दिन आप पति द्वारा बहुत मारे जाने पर घर से भाग गई और अपने मायके चली गई। विभाजनोपरांत आप सब बाबा के साथ आबू आ गए। आपको बाबा ने सेवार्थ पहले मुंबई भेजा। वहाँ भी आपने कई परीक्षाएं बाबा को साथ ले सहज पार की। आपको सदा यही रहता था, बाबा आपके साथ है। और कभी कभी तो साकार में भी बाबा आपको सन्मुख दिखते थे। तत्पश्चात आप लखनऊ गई, जहां आपने सेंटर खोला। फिर मैसूर में 1 मास रही। आपने उत्तर भारत के अनेक स्थानों जैसे अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली और हापुड़ आदि स्थानों पर रहकर अपनी सेवाएं दी। जहाँ कोई नहीं जाते थे, बाबा आपको वहाँ भेजते थे। आप जहाँ से भी दूसरे स्थान पर जाती, वहाँ के स्टूडेंट बाबा से कहते, हमें किशनी दादी ही चाहिए। आप बाबा को बहुत थैंक्स करती थी कि बाबा ने आपको इस लायक बनाया, और खुश भी थी। आपने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, परंतु मम्मा बाबा ने आप में कलाएं भरकर इस योग्य बनाया। मम्मा ने आपको सब कुछ बड़े प्यार से सिखाया और समझाया। जब पटना में सेंटर खुला, वहाँ भी बाबा ने आपको भेजा, क्योंकि वहाँ कन्याओं को नहीं भेजना था। आपने वहाँ भी ऐसी सेवा की जो बहुत भाई बहनें ज्ञान में चलने लगे। आपकी एक पुत्री भी यज्ञ सेवा में समर्पित हुई, जो वर्तमान समय मुंबई कोलाबा सेंटर पर रहती है। जीवन के अंतिम दिनों में भी आप पटना में ही रही और 18 नवंबर 2005 को
आपने अपना नश्वर देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। ऐसी बाबा की अनमोल रत्न, सरल और साफ दिल वाली, नम्रता और निर्माणता की मूर्त, दिव्य गुणों की खान किशनी दादी को उनकी पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्य, सहनशीलता, वैराग्य वृत्ति, त्याग, तपस्या और अथक सेवा, निश्चल ईश्वरीय प्रेम एवं साहस जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।